नाजरीन माशाल्लाह चाइनीज़ टिक्का मैंने डिश आउट कर दिया है। माशाल्लाह माशाल्लाह नाजरीन आप इसका लुक देखें। नाजरीन जिस तरह इसका लुक ज़बरदस्त है उसी तरह इंशाल्लाह ये खाने में भी बहुत ज़बरदस्त है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, सबसे पहले दरूद सलाम अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि वसल्लम। आप भी एक दफ़ा दरूद पाक पढ़ लें। आज हम गोश्त सीरीज़ की एक नई रेसिपी शेयर करेंगे इंशाल्लाह। आज इंशाल्लाह हम बीफ से बनाएंगे चाइनीज़ टिक्का। आपके ईद उल अज़हा के गोश्त को इंशाल्लाह एक नया जायका देगा। इसके लिए मैंने लिया है 800 ग्राम गोश्त। इसको मैंने पीसेस में काटा हुआ है, साफ़ सुथरा किया हुआ है ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो। नाज़रीन अब इसमें हम डालेंगे नमक 1 टेबल स्पून, ठीक है नाज़रीन। नाज़रीन काला मिर्च पाउडर है, ये भी मैं डालूंगा इसमें 1 टेबल स्पून, ठीक है नाज़रीन। और नाज़रीन दड़ा मिर्च है, ये भी 1 टेबल स्पून में इसमें डालूंगा। दड़ा मिर्च और नमक आप अपने टेस्ट के मुताबिक इसमें रख सकती हैं, ठीक है नाज़रीन। और ये है 2 टेबल स्पून सफ़ेद सिरका, 2 टेबल स्पून ये है सोया सॉस और 2 टेबल स्पून नाज़रीन हम डाल रहे हैं इसमें चिली सॉस। नाज़रीन इसको हम अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। मैंने इसमें मिर्च कम डाल दिया है। आपको अगर ज़्यादा मिर्च पसंद हो तो आप इसमें मिर्च ज़्यादा भी स्टेज पर डाल सकती हैं। नाज़रीन ये अच्छे तरीके से मिक्स करना है। नाज़रीन इसकी अच्छी तरह मिक्सिंग हो गई है। अब इसको हम डाम देंगे, ठीक है नाज़रीन। और 2 घंटे के लिए इसको फ्रिज में रखेंगे ताकि इसकी अच्छे तरीके से मैरिनेशन हो जाए। इंशाल्लाह 2 घंटे के बाद मिलेंगे। इन 2 घंटे हो गए हैं। गोश्त अच्छे तरीके से मैरिनेट हो गया है। अब नाज़रीन पतीले में मैंने लिया है 2 बड़े चमचे घी का, ठीक है नाज़रीन। आप अपनी पसंद के मुताबिक इसमें घी ज़्यादा कम डाल सकती हैं। और अब इसमें हम डालेंगे ये नाज़रीन, इसको हम इंशाल्लाह अच्छी तरीके से पकाएंगे, ठीक है नाज़रीन। ये नाज़रीन इंशाल्लाह तकरीबन 30 मिनट लेगा। आँच को हम कम कर देंगे, लो पे रखेंगे, ठीक है नाज़रीन। नाज़रीन इसमें गोश्त ने अपना भी पानी छोड़ा हुआ है, सिरका भी इसमें है। इसमें आप पानी बिल्कुल न डालें, पानी इसमें अपना पूरा है। और इसके ऊपर मैं ढक्कन रख लूँगा। आँच मैंने कम कर दिया है और इंशाल्लाह इसको 30 मिनट के लिए पकाएंगे, ठीक है नाज़रीन। 30 मिनट के बाद मिलेंगे इंशाल्लाह। 30 मिनट हो गए हैं। माशाल्लाह गोश्त है उसका पानी बिल्कुल खुश्क हो गया है। इसकी अब हम थोड़ी सी बुनाई करेंगे ताकि इसका कलर जो है वो बेहतरीन बन जाए। नाज़रीन बीच बीच में से मैं कैमरा ऑफ करूँगा ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो और आपको ज़रूरी टिप्स पहुँच जाए इंशाल्लाह। नाज़रीन माशाल्लाह माशाल्लाह गोश्त हमारा अच्छे तरीके से पक गया है, फ्राई हो गया है। हम डालेंगे प्याज है, ये एक मीडियम साइज़ का प्याज है नाज़रीन, इस तरह मैंने काटा हुआ है। और नाज़रीन ये लहसुन है 1 टेबल स्पून बारीक पानी काटा हुआ है। नाज़रीन ये आधा कप जो है इसमें हम गाजर डालेंगे। नाज़रीन ये जो सब्ज़ियां हैं इसका हम कच्चापन ख़त्म करेंगे, इसको बहुत ज़्यादा हमने पकाना नहीं है। गाजर को थोड़ा सा पहले आप डाला करें प्याज के साथ। इंशाल्लाह नाज़रीन ये आज इंशाल्लाह ये जो चाइनीज़ टिक्का है इंशाल्लाह इससे आपको गोश्त का नया टेस्ट मिलेगा इंशाल्लाह। ये जो सीरीज़ में बना रहा हूँ नाज़रीन, इसका मकसद ये है कि आपको हर जो रेसिपी है उसमें गोश्त का आपको एक नया जायका मिले
और आप इंशाल्लाह जो कुर्बानी का गोश्त है उसको आप इंशाल्लाह इंजॉय करें। अब नाजरीन इसमें हम डालेंगे आधा कप ये शिमला मिर्च है, इसको भी मैंने इस तरह क्यूब्स में काटा हुआ है। इसको भी थोड़ा सा फ्राई करेंगे। सिर्फ 2 मिनट देंगे हर सब्ज़ी को। 2 मिनट के लिए हमने इसको इसमें फ्राई करना है, ढक्कन नहीं रखना है इसके ऊपर। ठीक है नाज़रीन, ये चाइनीज़ डिश है, जिस तरह मैं बना रहा हूँ इंशाल्लाह उसी तरह आप बनाएंगे तो आपको चाइनीज़ जायका मिलेगा। और जिस तरह नाज़रीन मैंने पहले बताया, आपको गोश्त का एक नया जायका मिलेगा इंशाल्लाह। अब इसमें हम डालेंगे टमाटर थोड़ा सा, बस ये भी तकरीबन हाफ कप है, और इसको भी हमने थोड़ा सा इसमें फ्राई करना है। नाज़रीन मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि आप ज़रूर ये रेसिपी ट्राई करें। इंशाल्लाह आप मुझे दुआएं देंगे इंशाल्लाह, और जिनको आप खिलाएंगी वो फिर इंशाल्लाह आपको दुआएं देंगी इंशाल्लाह। नाज़रीन जो कुर्बानी का गोश्त है, बजाय इसके कि हम उससे उकता जाएं एक ही पेस्ट में बना के और इसको स्टोर करें लंबे अरसे के लिए, तो उससे बेहतर है कि हम नए जायके में गोश्त पकाएं और इसको थोड़ा करके ख़त्म करें। इसको काटे जाएं थोड़ा और इसको ख़त्म करें। इस दौरान नाज़रीन मैंने मीडियम पे आंच को मीडियम पे रखा हुआ है। ठीक है नाज़रीन, ये बिल्कुल अभी हमारा रेडी है। ठीक है नाज़रीन, इसका मैं आप लोगों को डिश आउट करता हूँ, फिर इंशाल्लाह आपको इसका फाइनल लुक दिखाता हूँ इंशाल्लाह। नाज़रीन माशाल्लाह चाइनीज़ टिक्का मैंने डिश आउट कर दिया है। माशाल्लाह नाज़रीन आप इसका लुक देखें, जिस तरह इसका लुक ज़बरदस्त है उसी तरह इंशाल्लाह ये खाने में भी बहुत ज़बरदस्त है। इसको आप ज़रूर ट्राई करें इंशाल्लाह। आपको गोश्त का एक नया जायका मिलेगा इंशाल्लाह, और बेहतरीन जायका मिलेगा आपको नाज़रीन। ये इंशाल्लाह आप अपने घर वालों को खिलाएंगी तो इंशाल्लाह सबको रेसिपी ये पसंद आएगी। और नाज़रीन अगर आपको रेसिपी पसंद आए तो काइंडली इसको लाइक करें, अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ नाज़रीन ये रेसिपी शेयर करें, और नाज़रीन प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारे आने वाले वीडियोज़ आपको फ्री में मिलती रहे और हमारी भी हौसला अफजाई हो। बहुत शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम।